हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कृतिका। तो आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था 28 फरवरी। और मेरे अटेम्प्ट क्या क्या थे, मैंने इंग्लिश में किए हैं 22, क्वांट में किए हैं 23 एंड रीजनिंग में किए हैं 34। तो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन जो था वो थोड़ा सा लेंदी लगा, क्योंकि जो उसके क्वेश्चन थे वो थोड़े डायरेक्ट नहीं थे। और वर्ड स्वैप ईजी था। तीन वर्ड्स वाला आया था, तो वो मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने नहीं किया था। और एरर्स आए थे, एरर्स इजी थे, एरर बन गए थे मेरे से। एंड एंड क्वांट में सिंप्लीफिकेशन आया, वो भी कैलकुलेटिव था। और अर्थमेटिक आई, अर्थमेटिक तक तो पहुंच ही नहीं पाई मैं, 2-3 क्वेश्चन किए लेकिन डुएबल थे वो। और सबसे ज़्यादा तो केसलेट आई, केसलेट डी आई, ईजी थी। उसको पढ़ 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 के अगर हमने सॉल्व कर लिया, बहुत सीधा सीधा था, लेकिन एकदम से केसलेट आता नहीं है ऐसे। तो वो ऐसा था पेपर, ऐसा था क्वांट का पेपर कि वो डुएबल तो था लेकिन लेंदी था। और लेकिन इसके अलावा ना नंबर सीरीज और ये सब केसलेट वगैरह सॉल्व करने के उसमें मेरा टाइम ही चला गया कि मैं अर्थमेटिक के और क्वेश्चन देख ही नहीं पाई। रीजनिंग में भी सिलॉग्स नहीं आया था, इनइक्वालिटी आई थी। और पजल्स ज़्यादा आई थी, इजी थी पजल्स, आप कर सकते थे सॉल्व। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, वो वर्ड फॉर्म वाला, वो नहीं किया, बाकी सब कुछ सॉल्व किया। 1 मार्क्स का कोडिंग डिकोडिंग वाला आया था। और अनसर्टेन वाला क्वेश्चन आया, अनसर्टेन रो वाला आया था, सर्कल आया था। पजल्स ईजी थी, रीजनिंग अच्छी आई थी, ईजी लगी मुझे रीजनिंग। बाकी मेरे ऑल ओवर अटेम्प्ट जो थे वो 79 थे। अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है कि क्या गलत होगा। मुझे इंग्लिश में है कि हो सकता है मेरा गलत हो। और मुझे एक डाउट और है कि आप लोग वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आई थी रीजनिंग में, उसमें स्क्रॉल करना था साइड में, तो वो मैंने लास्ट में देखा। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि कितने कितने क्वेश्चन में स्क्रॉल करना पड़ा था। तो इससे कारण मेरा गलत हो सकता है, और होगा कि नहीं ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि एक्यूरेसी, नॉर्मलाइजेशन सब कुछ डिपेंड करता है, कितना कट ऑफ जाएगा ये नहीं बता सकते। पर ये है कि हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है, नॉर्मलाइजेशन भी मैटर करता है, इसलिए आप सभी को ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मैं इतना क्यों बोल रही हूँ मेंस प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मैंने ये मिस्टेक पहले की है। मेरा IBPS PO 2 बार क्लियर हुआ है, लेकिन मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने मेंस की तैयारी नहीं की थी। अभी लास्ट में जो IBPS PO हुआ है वो मेरा क्लियर हो गया था प्री, लेकिन उसका रिजल्ट एक हफ्ते पहले आया था। उस एक हफ्ते में बस मैंने मेंस की तैयारी की थी। हाँ, थोड़ा बहुत मैं जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ रही थी, लेकिन मैंने डेडिकेटली मेंस की तैयारी नहीं की थी। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो इसलिए ये जो क्लियर हुआ है पेपर, इसकी तैयारी आप सबको ही करनी चाहिए, सबको। जितने लोगों ने पेपर दिया, आप प्लीज़ मेंस की तैयारी करिए करिए। अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे भी जो पेपर आएंगे बेस तो इसी से बनेगा ना, आपको क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी। तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, RRB PO होगा और क्लर्क होगा, RRB, इन सब में काम आने ही वाला है। उस एक हफ्ते की पढ़ाई में मेरा जो रिजल्ट आया था, उसमें मेरा रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर नहीं था, बाकी सारे कट ऑफ मेरे क्लियर थे। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ेंगे आपसे बनेगा मेंस का, क्योंकि टाइम आपको मिलता है, आपको दिमाग लगाने के लिए टाइम मिलता है कैसे क्या सॉल्व करना है। तो आप अपने बेसिक्स मेंस के भी क्लियर कर लीजिए, अभी से क्लासेस शुरू कीजिए और रोज़ पढ़ते जाइए। और करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे होंगे, और नहीं भी पढ़ रहे होंगे ना, तो मेहनत कर लीजिए और पढ़ लीजिए, अभी से स्टार्ट कर लीजिए। पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, ये बात तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मेंस की जितनी प्रिपरेशन होगी, अगर अभी नहीं हो पाया तो वो आगे काम आएगी ही आएगी, इसलिए आप अभी से पढ़ लीजिए। और आगे PO का पेपर है, मेरा 8th को है, आज ही एडमिट कार्ड आया है, तो वो हो जाएगा, एक हफ्ते उसकी पढ़ाई करनी है, साथ में मेंस भी करेंगे। तो आप लोग जिनका कल पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। और पेपर के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, शांति से देखिएगा, बन जाएगा, क्योंकि डुएबल है, थोड़ा सा लेंदी है, बस घबराना नहीं। सामने कभी केसलेट खुल जाएगा, नहीं तो अर्थमेटिक खुल जाएगा, तो उससे कोई बात नहीं। आप आगे थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।